स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। सीएम भूपेश बघेल ने महंगाई के मुद्दे पर कहा है कि केंद्र सरकार देश को लूटने में लगी है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। केंद्र ने रेल और प्लेटफॉर्म टिकट के रेट बढ़ाए हैं। अब 1 साल के बच्चे की ट्रेन टिकट पूरी लगेगी। ये पहली सरकार है जिन्होंने 1000 ट्रेनें बंद की हैं और इन सभी मुद्दों का कांग्रेस विरोध करेगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बदलने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में सब कुछ बदल डालूंगा की राह पर है। हंटरवाली और जामवाल यही काम कर रहे हैं। पहले हंटरवाली को देखा, फिर जामवाल का असर नजर आ रहा है। 2023 में सभी बीजेपी विधायकों की टिकट कटेगी। नेता प्रतिपक्ष चयन में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की गई। सीएम भूपेश बघेल ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम आदर्श कॉलेज खोले जाएंगे। कॉलेज 10 प्रमुख शहरों में खुलेंगे। सीएम ने यह भी कहा कि 3 सालों में जिलों में अंग्रेजी मीडियम स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। वहीं सीएम ने सीएस को कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम रमन सिंह को प्रदेश से बाहर चले जाना चाहिए। उनके रहते रहते सब कुछ बदल गया। जांजगीर चांपा के नवगठित शक्ति जिले की घोषणा के बाद सीएम भूपेश के आने की संभावना है। आगामी दिनों में सीएम शक्ति जिले का उद्घाटन और कलेक्टर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की शुरुआत भी करेंगे, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 अगस्त को राज्य के किसानों, पशुपालकों, गौठान समितियों और समूहों को 1750 करोड़ की राशि जारी करेंगे। सीएम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर ये राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे। ये राशि छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत दी जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बेरोजगारी पर भाजयुमों के घेराव को लेकर बयान दिया। उनका कहना है कि बेरोजगारी को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन बेशर्मी की पराकाष्ठा है। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का यह भी कहना है कि छत्तीसगढ़ में 3 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। ये रोजगार मिशन का गठन किया गया। आंदोलन करना है तो पीएम के बंगले के सामने किया जाए। बीजेपी संसदीय बोर्ड में छत्तीसगढ़ के किसी भी नेता को जगह नहीं मिली, जिसे लेकर कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व 2 दर्जे का है। रमन सिंह 3 बार के सीएम रहे हैं। भले ही उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन उन्हें प्रदेश का प्रभारी या फिर सह प्रभारी नहीं बनाया गया। रायपुर में 27 और 28 अगस्त को महापौर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके कार्यक्रम का समापन करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के महापौर शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। 24 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा सीएम हाउस का घेराव करेगी। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंह के मुताबिक इस प्रदर्शन में 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने आशंका जाहिर की है कि कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा सकती है। भिलाई के अहिवारा नगर परिषद की पार्षद पूर्णिमा दास ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्णिमा दास ने मंत्री गुरु रुद्र कुमार को पत्र लिखकर इसकी जानकारी भी दी। पार्टी विरोधी कार्य करने वालों पर कार्रवाई नहीं होने से पार्षद नाराज चल रही थी। छत्तीसगढ़ में आज से मानसून की सक्रियता एक बार फिर से बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। उत्तर बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनेगा। वहीं मानसून द्रोणिका भी सक्रिय होगी, जिसके प्रभाव से बारिश संभावित है। धमतरी जिले के मगर रोड स्थित बकोरी स्टाम डैम के गेट में खराबी आ गई है, जिससे गेट बंद नहीं हो रहा है। वहीं पानी के दबाव के चलते नहर टूट गया है और ऐसे में पानी बकोरी बस्ती में 3 से 4 घरों में घुस गया। साथ ही करीब 100 एकड़ से ज्यादा में लगी धान की फसल पानी की वजह से बर्बाद हो गई। बकोरी स्टॉप डैम बीते दिनों हुई लगातार बारिश के कारण लबालब हो चुका है और ऐसे में स्टॉप डैम का गेट खोलकर नहर में पानी छोड़ा गया, लेकिन अब तकनीकी खराबी की वजह से डैम का गेट बंद नहीं हो पा रहा है। वहीं जानकारी पर कलेक्टर पीएस एल्मा और एसपी प्रशांत ठाकुर गांव पहुंचकर स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। कर्मचारियों को गेट बंद करने में आ रही समस्याओं को जल्द सुधारने के निर्देश भी दिए गए। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी पर आए बाढ़ का पानी अब उतरने लगा है, मगर बाढ़ और बारिश की वजह से गांव में अब कीचड़ भर चुका है। IBC 24 की टीम ने चंगोरी और भूतली पहुंचकर वहां के हालात के बारे में जाना, जो बाढ़ और बारिश में पूरी तरह से टापू में बदल गया था। यहां पर लोगों को फसल होने के बाद मवेशियों को चारा खिलाने की चिंता सता रही है। रायपुर के सरकारी डेंटल कॉलेज में रैगिंग का एक मामला सामने आया। फर्स्ट ईयर के छात्रों के साथ रैगिंग के आरोप में 3 सीनियर्स को सस्पेंड किया गया। घटना 6 अगस्त की बताई जा रही है। आरोपी के हॉस्टल में रहने वाले सीनियर छात्रों ने फर्स्ट ईयर के छात्रों को बुलाकर मारपीट की। वहीं एंटी रैगिंग स्क्वाड कमेटी की जांच के बाद कॉलेज प्रबंधन ने यह कार्रवाई की है। बिलासपुर में ACCU की टीम ने चाकू विक्रेता को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 31 बटन समेत कई तरह के चाकू भी जब्त किए गए। दुकानदार ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए चाकू मंगाकर शहर में बिक्री करता था, जो कि शहर के नशेड़ी और गुंडा प्रवृत्ति के लोगों के संपर्क में था, जिसे लेकर यह कार्रवाई की गई। जांजगीर चांपा की डबरा पुलिस ने प्रेमिका की हत्या करने वाले आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर दिया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रेमिका को पलगड़ा पहाड़ लेके गया था, जिसके बाद प्रेमी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया।
कांकेर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने साइबर सेल की टीम की मदद से 22 लाख रुपए की गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी में एक आर्मी का पूर्व जवान भी शामिल है। दुर्ग पुलिस ने कार में गांजे की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उनके पास से 38 किलो गांजा भी जब्त हुआ है। दरअसल पुलिस को रायपुर पुलिस ने सूचना दी थी कि इसके आधार पर उन्होंने रायपुर की ओर से आने वाले सभी मार्गों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। जांजगीर चांपा जिले में कस्टम मिलिंग में चावल की जमाखोरी के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी कड़ी में खाद्य विभाग ने ग्राम बनारे स्थित बालाजी राइस मिल कार्रवाई की और 208 क्विंटल धान के साथ 102 क्विंटल चावल जब्त किया। बलरामपुर जिले की शंकरगढ़ पुलिस की टीम ने नाबालिग के अपहरण और रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के कब्जे से नाबालिग को बरामद करते हुए परिजनों को सौंपा गया। पुलिस की टीम ने रिपोर्ट दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी तक पहुंचने में सफलता हासिल की। धमतरी जिले के ग्राम बोदा छापर में पंचू और मेंढरों पर मस्टर रोड में फर्जीवाड़े कर पैसा निकालने का आरोप है, जिस पर ग्रामीणों ने अब कार्रवाई की मांग की है। यहां तक कि जो लोग वर्तमान में गांव में नहीं रहते उनकी भी हाजिरी डाली गई है। बहरहाल जिला प्रशासन जांच की बात कह रहा है। मरवाही में छात्रावास में नौकरी लगाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही एक फरार आरोपी को भी आखिरकार पुलिस ने अरभार से हिरासत में ले लिया। धमतरी के नगरी पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले पति और उसके साथ रेप करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि कोटाभर्री में हरेली त्योहार के दिन आरोपी पिंटू कुमार ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी जानकारी देने पर पति ने महिला की जमकर पिटाई की थी, जिससे उसकी मौत हो गई। कबीरधाम जिले के तोरला गांव में किसानों ने बीमा राशि कंपनी पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि चना फसल की बीमा राशि अब तक नहीं मिल पाई है। सभी किसानों ने कृषि विभाग से अधिकारियों से बीमा मुआवजा राशि दिलाने की मांग रखी। साथ ही कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया। कबीरधाम जिला के पंडरिया नगर पंचायत में एक साथ 6 मकानों के ताले टूटे हैं। चोरों ने शहर के राजस्व कॉलोनी में धावा बोलते हुए अलग अलग मकानों से 4 लाख से अधिक की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। वहीं इस घटना में पुलिस सक्रियता की पोल खोलकर रख दी है। पंडरिया थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। टाइगर शहर में 4 दुकानों के शटर का ताला काटकर चोरी करने का मामला सामने आया है। जन्माष्टमी मेले से पहले शहर में चोरी की घटना को लेकर कोतवाली पुलिस भी सख्ते में है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस मामले से जुड़े आरोपियों की तलाश कर रही है। बलरामपुर की घायल युवती के रायपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई है। दरअसल कुस्मी थाना क्षेत्र में युवती पर हथौड़े से हमला किया गया था, जिसे गंभीर हालत में अंबिकापुर में भर्ती करवाया गया था। जहां पर उसकी हालत को देखते हुए उसे रायपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांजगीर चांपा के पकड़िया गांव में कपड़ा प्रेस करते वक्त करंट की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई है। छात्र स्कूल जाने के लिए कपड़ा प्रेस कर रहा था और तभी आयरन में अचानक करंट आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलरामपुर जिले की ग्राम पंचायत रूपपुर में करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई है। मजदूर पड़ोस में ही किसानी का काम कर रहा था, तभी विद्युत मोटर पंप शुरू करने के दौरान करंट की चपेट में वो आ गया। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पेंड्रा से बिलासपुर जाने वाले रूट पर सड़क हादसे में एक इंजीनियरिंग छात्र की मौत हो गई है। छात्र अपनी मोटरसाइकिल से पेंड्रा से कॉलेज जाने के लिए निकला था। वहीं बंजारी घाट में छात्र की बाइक को अज्ञात हाईवा ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बालोद में दंतैल हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। जिले के कुरूर वन परिक्षेत्र में दंतैल हाथी मौजूद है, जिससे गन्ना और धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं वन विभाग ने बालोद गहन समेत क्षेत्र के 12 गांव में अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही ग्रामीणों को हाथी से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। जशपुर वन मंडल के बहरावद गांव में 4 हाथियों के दल ने दहशत मचा रखी है। यहाँ पर रात भर लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं यहाँ पर एक ही रात में हाथियों ने 6 घर तोड़ दिए और सारा अनाज भी बर्बाद कर दिया। वहीं वन विभाग की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी कर रही है। वाइल्ड लाइफ की टीम अंबिकापुर पहुंची, जहां पर उन्होंने ट्रैप कैमरा लगाने और निगरानी का प्रशिक्षण दिया। टीम ने फील्ड कर्मियों को यह प्रशिक्षण दिया है। दरअसल उदयपुर क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी के निशान मिले हैं। परिजनों के मिलने के बाद वन विभाग की टीम लगातार इलाके की मॉनिटरिंग कर रही है। बलरामपुर जिले में शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र के गांव में भालू ने बुजुर्ग किसान पर हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि किसान अपने बैलों को लेकर जुताई के लिए खेत की तरफ जा रहा था और तभी जंगल में भालू ने उस पर हमला कर दिया। वही घटना के बाद वन विभाग ने मृतक के परिजनों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। बेमेतरा में 19 अगस्त यानी कि कल से वृंदावन से आई साध्वी की शिव पुराण कथा की शुरुआत होगी, जो कि 9 दिनों तक जारी रहेगी। साध्वी ने बताया कि 19 तारीख से 26 तारीख तक चलने वाले शिव पुराण कथा में माता भद्रकाली मंदिर की पावन धरा से कलश यात्रा निकाली जाएगी। भिलाई नगर निगम ने आवारा पशुओं के लिए रोका छिका अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत सड़क पर घूमने वाले पशुओं को गौठान पहुंचाया जा रहा है। वहीं इस बीच कई पशुपालकों की दबंगाई भी देखने को सामने आई। हाल ही में कार्रवाई करने पहुंचे निगम कर्मियों ने से पशुपालक भिड़ गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद काबू में लाया गया। एससीसीएल कोरबा की ओर से दुर्पा गांव में लगे पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसके खिलाफ लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने एससीसीएल, राज्य शासन सहित अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को की जाएगी।
बिलासपुर हाईकोर्ट में औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में अब 23 अगस्त अंतिम सुनवाई होगी। मंगलवार को प्रतिवादी के वकील के अनुपस्थित होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी। अधिवक्ता मलय जैन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। बारिश के चलते सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ है। वहीं कम फसल होने और बारिश से सब्जियां खराब होने के कारण दामों में बढ़ोतरी हुई थी, जिसमें धनिया 200 रुपए प्रति किलो, भिंडी 80 रुपए, हरी मिर्च 120 रुपए किलो और पालक 120 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। वहीं दूध की कीमत भी 2 रुपए बढ़ाई जा चुकी है। खरोरा थाना क्षेत्र के आसपास के इलाकों में साइबर क्राइम के बढ़ते अपराधों को लेकर जागरूकता फैलाने की मुहिम चलाई जा रही है। सुनो रायपुर सतर्क रहो सुरक्षित रहो के नारे के साथ जागरूकता के लिए परिचर्चा की गई और लोगों को साइबर क्राइम से बचने के उपाय भी बताए गए। बिलासपुर में बारिश के बाद अब लोगों की लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में गुटाघाट बांध पर पहुंचे लोग वेस्टवेयर के बंद गेट को फांदकर रेलिंग में घुसते नजर आए, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने लोगों को वहां से हटाने के लिए लाठी भी बरसाई। इसके बाद रेलिंग पर भगदड़ मच गई। भिलाई में फिर से डेंगू के 2 नए मरीज सामने आए हैं, जो कि हुडगो इलाके में रहने वाले हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। अब तक भिलाई में डेंगू के 6 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं, जिनमें कोका हाउसिंग बोर्ड, स्मृति नगर, भिलाई इलाके में मरीज मिले हैं। वहीं प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए सभी इलाकों में फॉगिंग तेज कर दी है। साथ ही टेमीफॉस की दवा भी घर घर बांटी जा रही है।